वैदिक सभ्यता में वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्सवेल ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता भी थी। आर्य का भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। कुलग्राम, विशु, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व के प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रत्नकार एवं कामती नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते हैं। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरे दुर्गपति एवं इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्यता लोगों को संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों का खोज। दशराज युद्ध उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में। यह युद्ध प्रसुड़ी रावी नदी के तट पर सुदास के 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसने सुदास के विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्ण में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10 मंडल में पुरुषोक्त एवं चतुर्थ एवं उल्लेख मिलता। इसमें कहा जाता है ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाएं में, वैश्य उनकी जांघों में, शूद्र एवं पैरों में उत्पन्न होते। आर्य समाज की पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार के या कुली थी, जिसका मुखिया पिता होता था। उसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के शादी यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह का पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपाला एवं विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आर्य के मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। 4 के 4 योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम। पूर्व में माशा जैमिनी, उत्तर में माशा बंद्रायण। वैश्विक कड़ाक उलोक, महर्षि कड़ाक के भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता था। आर्य के मनोरंजक में मुख्य साधन थे सुदिन, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घृत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय का आदरणीय न मारे जाने के युग पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्य के प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु का नाम लोहा और श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे के लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर के जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली विचलित थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति व्यकनाट शुद्ध खोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ था। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय होते थे। देवता हो गए थे विष्णु। 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन वनस्पति देवता।
उषा प्रगति एवं उत्साह देवता, अश्विन विपत्तियों का हराने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व का संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आदि तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा राजभिषेक के समय राजस्व यज्ञ के अनुष्ठान किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हर्ष का शीरा एवं हल रेखा सीता को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निश्चय एवं शतांश मुद्रा इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति मूल्य सिक्कों का चलन कोई प्रमाण नहीं था। शाक्य दर्शन के सभी दर्शनों के सबसे प्राचीन थे। इसके अनुसार मूल्य एवं 25 हैं, जिनकी आकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फुटी नाव से की गई थी। गायत्री मंत्र सावित्री नाम देवता की संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के विश्वामित्र के गायत्री मंत्र का रचना श्राद्ध एवं प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमिष से शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी के नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गौत्र नामक संस्था जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांतों के महाजनपद ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बंदरायण ने किया था। थैंक यू। जो कि अभी हम 5वां शुरू करेंगे, महाजनपदों का उदय, उसको हम अलग वीडियो में देंगे।